श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके जीवन में कामना है, इच्छा है या समस्या चल रही है, अब वह समस्या चाहे बीमारी को लेकर के हो सकती है, धन को लेकर के हो सकती है, किसी भी कारण वह समस्या हो सकती है। घर में क्लेश और लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है। इसके साथ अगर घर में धन संपदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं टिक रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी आपके घर में वास नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ विशेष उपाय कर लेना है। इसके बाद जो भी समस्या है वहाँ इस उपाय के प्रभाव से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके यहाँ उपाय बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। पहले उपाय को आपको करना है कामना पूर्ति के लिए। अगर आपके मन में कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रहा है और आप चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ उसे पूर्ण करे, तो विशेषकर आपको यहाँ उपाय कर लेना है। और इस उपाय के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वहाँ है चने की दाल। चने की दाल आपको कितना लेना है, आप चाहे तो 7 चने की दाल ले सकते हैं या 11 चने की दाल ले सकते हैं या 21 चने की दाल ले सकते हैं। आपसे जितने चने की दाल बन पाए उतने दाने आप चने की ले सकते हैं। खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का पात्र, जैसे कि आप लोटा ले सकते हैं। उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर का जल ले लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद जो चने की दाल हमने आगे आपको बताई थी, उस चने की दाल को आपको उठा करके लोटे की जल में समर्पित कर देना है और उस लोटे की जल को उठा करके आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है, तो अगर आपको सुबह के समय मिलता है तो सुबह के समय जा सकते हैं। यदि शाम के समय आपको समय मिलता है तो शाम के समय में भी आप जा सकते हैं। और शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना है और आपको यहाँ उपाय करना है। देखिए हमारे पास क्या है, एक जल भरा लोटा जिसमें है 7 चने की दाल या 11 चने की दाल या 21, आपके पास जितना भी आपने डाल दिया है उस लोटे में जो चने की दाल, तो चने की दाल से मिश्रित जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और जल को समर्पित करते समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यह उपाय करने के बाद आपको शिवलिंग के पास में थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है। आपको अपना नाम और अपना गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी समस्या है, आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वह व्यापार से जुड़ी हो, नौकरी से संबंधित हो, या फिर आप इस उपाय को अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो आपके मन में जैसे भी कामना है, जो भी इच्छा है, उसका स्मरण कर लेना है। और भगवान भोलेनाथ जी से कामना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, ऐसी कामना है कि यह समस्या दूर हो, इसे जल्द से जल्द हमसे दूर करें। तो ऐसी आपको कामना करना है। परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो चने की दाल लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, अपनी कामना और अपनी समस्याओं को कहते हुए उसकी कामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होने लगते हैं, समस्याएं खत्म होने लगते हैं। तो बहुत ही आसान से उपाय हैं, आप जरूर करके देखिएगा। देवों के देव महादेव आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, जो भी इच्छा है, जो समस्या है, वह जरूर ही दूर कर देंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। इस उपाय को भी गुरुजी ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, उसको मैं आप सभी को बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको यहाँ उपाय करने में थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। कैसे करना है, क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए दूसरा उपाय जो है वह भी आपकी कामना पूर्ति के लिए है। आपकी जो भी इच्छा है, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रहा है, चाहे वह समस्या धन को लेकर के हो, व्यापार से जुड़े हो, संतान से जुड़े हो, नौकरी से जुड़े हो, चाहे वह कामना जो है आपके घर के किसी सदस्य के लिए हो, तो उसके लिए आपको विशेषकर यहाँ उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 चने की दाल, या आप 11 या 21 चने की दाल भी ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आपसे बन पाए उतने आप चने की दाल ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का पात्र, और उस तांबे के पात्र में आपको अपने घर का जल भर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो चने की दाल आपने लिए हैं 7 की संख्या या 11 की संख्या या 21 की संख्या में, उसको आपको इस जल से भरी पात्र में डाल देना है। देखिए पहले उपाय में मैंने आपको जो प्रक्रिया बताया है उसी प्रक्रिया को आपको फिर से करना है, लेकिन इसमें आगे का जो उपाय है वह थोड़ा सा अलग है। अब आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए चने की दाल को पात्र में समर्पित करना है और उस जल से भरे पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है सूर्य भगवान के सामने। सुबह का वक्त सूर्योदय होता है तो उस समय ही आपको यहाँ उपाय करना है। देखिए आपको शिव मंदिर नहीं जाना है, आपको पहुँच जाना है सूर्यदेव
महादेव भगवान के पास में। ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, और विशेषकर आपको इस उपाय को गुरुवार के दिन ही करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो गुरुवार के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगा। यदि आप किसी कारणवश गुरुवार के दिन नहीं कर पाते हैं इस उपाय को, तो कोई भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन इस उपाय के लिए सर्वोत्तम माना गया है। देखिए, आप में से कई लोग जो हैं वो सुबह उठकर सूर्य भगवान जी को जल देते हैं। स्नान करने के बाद आप लोगों ने कई लोगों को देखा भी होगा। यदि आप नहीं करते हो तो कई लोग जो हैं वह सुबह उठकर स्नान के बाद सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी लोटा आपने अपने साथ में लेकर के आए हुए हैं उसको उठा करके आपको सूर्य भगवान जी को जल का अर्घ दे देना है। और आपको सूर्य भगवान जी को जल का अर्घ देते समय आपको ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, आप इस मंत्र का जाप 3 बार ही करें, 3 बार इस मंत्र के लिए काफ़ी है। आप चाहे तो 21 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मंत्र को बोलने के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, आपको ऐसा बोलना है कि हे सूर्य भगवान, उस समस्या को दूर कर दें। आप अपनी समस्या को सबसे पहले सूर्य भगवान जी को बताएं और उनसे कहें कि हमारी समस्याओं को हमसे दूर करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हम बहुत दिनों से परेशान हैं, हमने कई उपाय कर लिए हैं। यानी कि आपने जो भी किए हुए हैं, आप अपनी समस्या को लेकर के जो भी आपको परेशानी है, आपको उन सभी बातों को सूर्य भगवान जी से अच्छी तरह से कह देना है। गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की जो समस्या है, परेशानी है, चाहे वहाँ कोई भी समस्या हो, वहाँ ज़रूर ही दूर हो जाता है। लेकिन आपकी ऐसी कामना नहीं होना चाहिए कि आपकी उस कामना की वजह से किसी को दुख हो, किसी को तकलीफ हो। ऐसी कामना करके आप इस उपाय को करते हैं तो आपका उपाय बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, बल्कि आपको उल्टा और दुख मिलने लग जाएगा। आप इस उपाय को अपनी धन की बढ़ोतरी के लिए कर सकते हैं, अपने व्यापार की उन्नति के लिए कर सकते हैं, चाहे तो आप नौकरी पाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपके मन में ऐसी कोई भी कामना या इच्छा ना हो कि किसी को आपकी इस कामना की वजह से दुख या तकलीफ हो। ऐसी कामना को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने लगभग आपको सारी जानकारी इस उपाय के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। आप इस उपाय को ज़रूर करें, आपके जीवन में समस्याओं को दूर होना ही पड़ेगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपकी समस्याओं का निदान जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं और हम भी आपके जीवन से समस्याओं को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी कई उपायों को कर चुके हैं। और भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त होने के नाते आप सभी को इस उपाय के बारे में अच्छी तरह से बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम गुरु जी के बताए हुए महत्वपूर्ण उपाय को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप उन उपायों को करके अपने जीवन से समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तो कमेंट बॉक्स में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय मां।